अस्सलाम वालेकुम नाजरीन पिशावर में शिद्दत पसंदों के हमले में शहीद होने वाले डीएसपी सरदार हुसैन कौन थे। आज उनके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाजरीन, सरदार हुसैन बहुत ही बहादुर इंसान थे। इंतहा के ईमानदार और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ थे। पुलिस एहलकारों के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने सिर्फ एक डीएसपी को नहीं मारा बल्कि पुलिस के एक इदारे को ख़त्म कर दिया है। डीएसपी सरदार हुसैन जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब शिद्दत पसंदों के साथ एक झड़प में 2 पुलिस एहलकारों समेत शहीद हुए। पुलिस हकाम के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने पिशावर में थाना सरबंद पर हमला किया था, जिसे पुलिस एहलकारों ने नाकाम बना दिया। शिद्दत पसंद फरार हो रहे थे जब डीएसपी सरदार हुसैन ने उन्हें घेरे में लेना चाहा और शिद्दत पसंदों के साथ झड़प में वो शहीद हो गए। जिन पुलिस एहलकारों ने ज़्यादा वक्त सरदार हुसैन के साथ गुजारा, उनका कहना था कि उन्होंने सरदार हुसैन से ज़्यादा अपने काम को ईमानदारी से सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसर नहीं देखे। सरदार हुसैन की पोस्टिंग एक कांस्टेबल के तौर पर हुई थी और अब वो बुडभीर रीजन के डीएसपी थे। इस दौरान वो 18 थानों में एसएचओ रहे, जबकि 6 थाने ऐसे हैं जहां उनकी पोस्टिंग 2-2 मरतबा हुई। इनमें ज़्यादा वक्त उन्होंने ऐसे थानों और चौकियों में गुजारा जहां शिद्दत पसंदों के ज़्यादा हमले हुए या ऐसे थाने जहां जराइम की शरह ज़्यादा रही। और सरदार हुसैन के आने के बाद वहाँ जराइम की शरह में कमी भी हुई थी। सरदार हुसैन सन 1985 में 18 बरस की उम्र में पुलिस में भर्ती हुए। उनकी सर्विस 37 साल से ज़्यादा थी। सरदार हुसैन के लवाहिकीन में एक बेवा, 3 बेटे और एक बेटी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ अरसा कबल भी सरदार हुसैन को सीने पर एक गोली लगी, लेकिन वो बच गए थे। कोहाट रोड के करीब सरबंद के इलाकों में डाकुओं का एक गैंग मुतहरिक था। इलाके के लोगों ने उन्हें इतला दी कि ये गैंग गाड़ियों को रोक कर लूट रहा है। सरदार हुसैन ने पुलिस नफरी के हमरा इस जगह छापा मारा। वहाँ मुलजिमान एक खंडर नुमा मकान में बैठे थे। पुलिस के पहुंचते ही मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सरदार हुसैन को सीने पर लगी, लेकिन खुशकिस्मती से सरदार हुसैन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। इस कार्रवाई में एक मुलजिम हलाक जबकि बाकी गिरफ्तार हो गए थे। पुलिस एहलकारों ने एक और वाक़या बताया कि ट्रिपल मर्डर का एक केस था जो हल नहीं हो रहा था और मुलजिमान फरार हो गए थे। सरदार हुसैन उन मुलजिमान के ताक़ुब में अपनी गाड़ी में चित्राल, दीर और दीगर तमाम मकामात तक गए, लेकिन मुलजिमान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सरदार हुसैन उस वक्त तक अपने मिशन पर कारबंद रहे जब उन्होंने बिल आखिर मुलजिमान को सिंध में एक झोंपड़ी से गिरफ्तार कर लिया। उन मुलजिमान का कहना था कि अगर सरदार हुसैन उन्हें आज गिरफ्तार ना करते तो शायद वो अपने बच्चों के साथ कल अफगानिस्तान फरार हो जाते। सरदार हुसैन के साथ काम करने वाले पुलिस एहलकारों ने बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जब अरूज पर थी तो उन्हें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। उन्होंने बताया कि सरदार हुसैन को उस वक्त मतनी थाने में तैनात किया गया था जब इस थाने पर आए रोज हमले होते थे। उनके साथ काम करने वाले एहलकारों के मुताबिक पुलिस ने भी इन शिद्दत पसंदों के साथ मुकाबले किए हैं। सरदार हुसैन ने कभी किसी को सिफारिश नहीं की कि उन्हें इस थाने से हटाया जाए, बल्कि वो इस पर फख्र करते थे कि उन्हें अहम थानों पर तैनात किया जा रहा है। सरदार हुसैन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान मुख्तलिफ थानों में तैनात रहे और उन्होंने बहुत से हमलों को पसपा किया, बल्कि अस्करियत पसंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ भी की थीं। पुलिस एहलकार का कहना है कि जब सरदार हुसैन के जख्मी होने की इतला मिली तो बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार अस्पताल पहुंच गए थे, क्योंकि ऐसी इतला मौसूल हुई थी कि शायद उन्हें खून की ज़रूरत हो। सरदार हुसैन के साथ इस हमले में 2 कांस्टेबल भी जान की बाजी हार गए हैं। वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता साल यानी सन 2022 में 120 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं।